उसने मैं रात के टाइम पबजी खेलता था तो उसने मुझे खेलने से मना किया और उसने कहा मेरे साथ बातें किया करो। मैं पाउडर स्निफिंग करना शुरू कर दिया था। मैं बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाउडर लेना शुरू कर दिया था, कम से कम। बस कुछ समझ ही नहीं आया, तो एक ही नज़र आ रहा था कि नहीं ये नहीं मिली तो कुछ भी नहीं करना। अभी मेरा यही दावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सैम प्रो चैनल के प्यारे व्यूअर्स। मैं हूँ सैमी चौधरी और आज मैं आपको एक ऐसे लड़के और ऐसे कम उम्र लड़की की दास्तान सुनाने जा रही हूँ जो किसी लड़की के इश्क में मुब्तला होकर अपने आप को नशे जैसी बुरी लानत में मुब्तला कर गया, जिसकी वजह से इसके पेरेंट्स को भी दुख पहुंचा। ये खुद भी बहुत ख्वार हुआ ज़िंदगी में, लेकिन उस लड़की पे इस बात का कोई असर नहीं हुआ। तो आज हम इस बारे में अहमद से बात भी करेंगे और हमारे मुआशरे का जो नासूर है नशा, और वो हम क्यों किसी के खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुल जाते हैं। मेरा कौम को भी, आजकल के नौजवानों को भी ये पैगाम है कि किसी ऐसी लड़की की खातिर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें जो आपको डिज़र्व नहीं करती। तो इस हवाले से हम अहमद से बात करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। अहमद से अब इसकी स्टोरी इसी की ज़ुबानी सुनते हैं कि ऐसा क्या हुआ इनके साथ और ये किस किस तरह से अज़ियत का शिकार हुए और नशे जैसी लानत में मुब्तला हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी अहमद, बताएं कि अपनी कोई स्टोरी हमें और हमारे नाज़रीन को सुनाएं। मैं एक लड़की से लव करता था जिसने मुझे 2 साल पहले बहुत ज़्यादा प्रपोज़ किया था। मैं रात के टाइम पबजी खेलता था तो उसने मुझे खेलने से मना किया और उसने कहा मेरे साथ बातें किया करो। मेरे ही अपने ही ख़ानदान में से थी, अब मैं ये नाम नहीं लूँगा, अच्छी बात नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर बताऊँगा कि उसने 2 साल तक मेरे साथ रिलेशन में रह के और कहा कि अपने वालिदैन को मेरे घर रिश्ता लेके भेजो। मैंने जब उनके घर रिश्ता लेके भेजा तब वो लड़की साफ-साफ मुकर गई। उसने कहा कि मैंने ये शादी नहीं करनी, मुझे लड़का नहीं पसंद। अपने घर वालों के सामने डर के घबरा के उसने मना कर दिया। लेकिन उसके बाद जो उसने मेरे साथ रिएक्शन किया वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से मैं नशे की लत में लग गया। नशे की लत में आप कैसे मुब्तला हुए? आपने क्या ऐसा करना शुरू किया कि नशे की लत में मुब्तला हो गए? मैंने पाउडर स्निफिंग करना शुरू कर दिया था। मैं बहुत ही ज़्यादा मिकदार में पाउडर लेना शुरू कर दिया था। कम से कम 1 साल तक मैंने पाउडर लिया और मैं ये अपने वालिदैन, बहन भाई सब कुछ भूल गया था। लेकिन अब मेरे वालिदैन ने मेरा इलाज करवाया तो शुक्र है अल्लाह का, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कितना आसान नशे की बीमारी में मुब्तला रहे? मैं कम से कम 2 साल नशे की बीमारी में मुब्तला रहा। तो आपको ये जादू इतना सर चढ़ के बोला कि आप नशे जैसी लानत में मुब्तला हो गए? बस कुछ समझ ही नहीं आया, तो एक ही नज़र आ रहा था कि नहीं ये नहीं मिली तो कुछ भी नहीं करना। अभी मेरा यही दावा है कि अब भी मैं चाहता हूँ कि वो मेरी ज़िंदगी में दोबारा आ जाए, किसी ना किसी तरीके से शादी हो जाए। मैं अपनी तरफ से वो चाहती थी, मैं मेहनत करूँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं कॉल सेंटर ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं हर किस्म की कोशिश कर रहा हूँ। अपने वालिदैन को भी मनाया, उसके घर वालों को भी मनाने की कोशिश की, लेकिन फ़िलहाल जो मेरे ऊपर दाग लगा है सारे यही कहते हैं कि ये नशे में मुब्तला हो गया था, इसको अब किसने देनी है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ, उसकी फैमिली को थोड़ा-सा सपोर्ट करना चाहिए मुझे। नशा आपको कैसे मिला? आपको कैसे पता चला जहाँ जाके आपने नशे को इख्तियार किया? मैं दरअसल नाइट में ड्यूटी करता था, ये चीता ऑनलाइन ग्रोसरी कंपनी में, तो उधर से मेरा हॉस्टल में आना-जाना है था, लड़कियों के साथ उठना-बैठना है था। तो नशा वो करती थी, वो ये शीशा वग़ैरह इस्तेमाल करती थी। उन्होंने मुझे शीशा वग़ैरह पिलाना शुरू किया, फिर वो डीलर थी। उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता ये सिगरेट में ड्रग्स इस्तेमाल करवाई। फिर उन्होंने आहिस्ता-आहिस्ता जब मुझे पता लगा कि मैं ड्रग्स का शिकार हो गया हूँ, तो फिर मैंने उनसे ख़रीदना शुरू कर दिया। खरीदते-खरीदते वो फिर मैं इस स्टेज तक पहुँच गया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरे हालात ऐसे थे कि मैं घर तक मैं नहीं घुस सकता था। नहीं, तो नशा आपको तो असल में उन लोगों ने लगाया ना। आप कह रहे हैं कि आप लड़की की वजह से मुब्तला हुए नशे में। मुझे पता था कि वो नशा करती हैं, मैंने खुद जानबूझ के उनसे लेना शुरू किया। यानी कि आपने मौत की तरफ कदम खुद बढ़ाए, वो भी लड़की के इश्क में मुब्तला जी। हो गए। तो आपको ख्याल नहीं आया कि आपके बूढ़े माँ-बाप हैं, वो आपके बगैर क्या करेंगे? उस टाइम आँखों पे ऐसा पर्दा डल गया था कि उसके अलावा कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था और मैं इसी चक्कर में घर में 2-3 दफ़ा ब्लीच भी पी चुका हुआ था। ब्लीच पीने से आपको क्या हुआ? ब्लीच पीने से फ़िलहाल तो अभी तक मेरा लीवर ख़राब है। ये आपने अपने हक में अच्छा किया, एक लड़की की खातिर जो आपके साथ सिंसियर भी नहीं थी।
जी, बहुत बुरा किया मैंने, मैं मानता हूँ अपने साथ बहुत बुरा किया, लेकिन अब मुझे समझ आती जा रही है कि जो मेरे हक में थे वो मेरे साथ खड़े हैं, जो मेरे हक में नहीं थे वो बहुत दूर जा चुके हैं। नहीं, मेरे ख्याल से आपको समझ अभी भी नहीं आई। अभी भी आप कहते हैं कि वो लड़की आपको मिल जाए। जी, मेरी तो यही ख्वाहिश है क्योंकि मेरी पसंद है। आपकी पसंद है, वो आपकी पसंद जो है वो आपको उस तरह का रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है, वो आपके साथ सिंसियर नहीं है। आप उसकी खातिर पता नहीं किस बुरी चीज़ में मुब्तला हो गए, नशा किया आपने, ब्लीच पीकर अपने लिवर को ख़राब कर लिया, उम्र भर के लिए आपने खुद को एक बीमारी में समझे मुब्तला कर लिया। तो आप अभी भी समझते हैं कि वो लड़की आपकी पसंद ही रहनी चाहिए? इसका मकसद बस इतना सा था कि उसको मैं एहसास करवाना चाहता हूँ कि हाँ, मेरे लिए भी कोई है था जिसने मेरे लिए इतना सब कुछ किया, अपने घर वालों को मनाया, उसे अभी तक समझ नहीं आई। चले कोई नहीं, वो नहीं करती लेकिन मैं तो अपनी तरफ से करता हूँ उसे। नहीं, मेरे ख्याल से तो ऐसी लड़की को छोड़ देना चाहिए। क्या वो बहुत खूबसूरत है? मेरी नज़र में खूबसूरत है। चले हमारी नज़र से बताएं, एक आम नज़र से बताएं कैसी है वो? आम नज़र से नॉर्मल लड़की की तरह। एक नॉर्मल लड़की जिसको आपसे मोहब्बत भी नहीं है, आप उसकी खातिर क्यों अपनी ज़िंदगी त्यागने पर मुब्तला हैं? बस उसका मुझे अखलाक बहुत अच्छा लगता है। वो अपने माँ-बाप की केयर बहुत ज़्यादा करती है, बहन-भाइयों की केयर बहुत ज़्यादा करती है और ज़्यादा से ज़्यादा जिससे वो मोहब्बत करने लग जाती है, उसको उसका ध्यान बहुत रखती है। वो यही चाहती है कि मैं इसी के साथ रहूँ। लेकिन उसने आपकी केयर तो नहीं की। वो अपने माँ-बाप की बेशक करती है, आपकी भी केयर करती तो बात बनती ना। बस जिसके साथ मैंने उसे पकड़ लिया ना, इसी वजह से वो अब मुझे जब आहिस्ता-आहिस्ता पता लगा कि वो किसी और से भी मोहब्बत करती है, मैं उसके घर गया, उसके मोबाइल चेक किया, सारा कुछ चेक किया। सब कुछ पता होने के बावजूद फिर मुझे पता लगा कि हाँ, ये लड़की मेरे साथ नहीं करती है, किसी और के साथ करती है। जब आपको ये भी पता चल गया कि वो आपके साथ सिंसियर भी नहीं है, वो किसी और के साथ भी इन्वॉल्व है, तो अभी तक आप क्यों उसके इश्क में मुब्तला हैं? मैं इंतज़ार करता रहूँगा। नहीं, मेरे ख्याल से तो आपको ये बात अपने पेरेंट्स पे छोड़ देनी चाहिए कि वो आपके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढे। वो भी आपका उतना ही ख्याल करेगी और उतना ही केयर करेगी जितना आप समझते हैं कि वो करती है। हर लड़की अच्छी होती है, जब वो बीवी बन जाती है तो वो वैसे ही बहुत अच्छी बन जाती है मेरे हिसाब से। हाँ जी, हर लड़की जो अपने घर जाती है, वो वक़्त के साथ-साथ तब्दील होती जाती है, फिर वो उसी रंग में ढलने लग जाती है, जिस रंग में वो जाती है। और वैसे भी अभी तो आप बहुत कम उम्र है, अभी एक बड़ी लंबी ज़िंदगी पड़ी है और अभी से आपने खुद को पहले तो नशे में मुब्तला किया, फिर आपने अपना लिवर भी ख़राब कर लिया। तो एक ऐसी लड़की के पीछे तो खुद को कभी भी ख़वार नहीं करना चाहिए जो डिज़र्व ही ना करती हो आपकी मोहब्बत को। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि और किसी को, कोई भी लड़का किसी लड़की के पीछे लग के ऐसे कदम ना उठाए, जो मैं उठा चुका हूँ। मैंने 3-4 दफ़ा मरने की भी कोशिश कर ली, ब्लीच भी पी ली, ड्रग्स में भी मुब्तला हो गया और अपने घर वालों को भी बहुत तंग किया। मैं अपने घर वालों की तरफ से अक्सर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता हूँ कि मैंने इन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया। लेकिन अब मुझे समझ आई कि मैं मेहनत करूँगा, ला के अपने घर वालों को दूँगा, वो मेरे बारे में कुछ सोचेंगे। अच्छा अहमद, मैं आखिर में आपसे पूछना चाहूँगी, आप इस कौम को या उस लड़की को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैं उस लड़की को यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि अगर वो शादी नहीं कर सकती अपने माँ-बाप की मर्ज़ी से या अपनी मर्ज़ी से शादी नहीं कर सकती, तो किसी और लड़कों की ज़िंदगी ना ख़राब करे। साइड पे हो जाए, किसी और मख़लूक को, किसी और लोगों को उन्हों के लाइफ़ ख़राब ना करे, उन्हों के फ्यूचर के साथ ना खेले। तो क्या आप अभी भी उसके मुंतज़िर हैं? मैं फ़िलहाल तो हाँ जी, बिल्कुल उसी का मुंतज़िर हूँ कि मैं उसी के इंतज़ार में हूँ कि वो दोबारा आए और मेरी लाइफ़ में खुशियाँ लेके आए। मैं तो यही चाहता हूँ कि वो दोबारा आए। मैं तो बिल्कुल भी इसके हक में नहीं हूँ। वो लड़की आपको डिज़र्व ही नहीं करती। मेरे ख़्याल में तो आपको ऐसी लड़की पे लानत भेज देनी चाहिए जिसने आपकी ज़िंदगी ख़राब की, आपको नशे में मुब्तला किया, आपके पेरेंट्स को आपकी वज़ह से दुःख पहुँचाया और इसके अलावा आप एक जिस्मानी बीमारी में लिवर आपका ख़राब हो गया, आपने ब्लीच उसकी खातिर पी ली और पता नहीं आप ज़िंदगी की किन-किन मुश्किलों में गिरफ़्तार हुए उस लड़की की वज़ह से। तो क्या ऐसी लड़की को मेरे ख़्याल में तो बिल्कुल भी आपकी मोहब्बत को डिज़र्व नहीं करती। ऐसी लड़की को अपनी ज़िंदगी से निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। और मेरे ख्याल में ऐसी लड़कियों को भी सिंसियरिटी लाइफ में नहीं मिलती। अगर वो किसी के साथ इस तरह ज़्यादती करती हैं और किसी के साथ बेवफ़ाई करके और अगर अपने रास्तों पे निकल जाती हैं, तो आगे उनके साथ भी ज़िंदगी मुकाफ़ात अमल का नाम है। आगे उनके साथ भी ज़िंदगी में ऐसा ही कुछ हो सकता है जो वो दूसरे के साथ करेंगी, वो उनको भी भुगतना पड़ेगा। और ऐसी लड़कियों को आप लोग, आप जैसे लोग सर पे ना चढ़ाया करें, वो इस काबिल नहीं होती। उनको पीछे फेंक देना चाहिए, परे धकेल देना चाहिए, उन पे लानत भेज के आगे बढ़ जाना चाहिए। इसके साथ ही व्यूअर्स, मुझे सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए, लेकिन
पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। सब्सक्राइब जरूर करना है, ज़रूर करना। अहमद के लिए दुआ करनी है कि अहमद उस लड़की के नरगे से, उस लड़की के ख्याल से बाहर निकल आए और इसको इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी की बहुत अच्छी हमसफ़र मिलेगी, उस लड़की से कहीं ज़्यादा बेहतर। ये आपकी भी दुआ होगी और हमारी भी दुआ होगी। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को और अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।